हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रिक की मैथ्स में स्वागत है। आज हम आपको जो आपकी परीक्षा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 10 नवंबर को हुई है, उसी की आंसर की के बारे में बताने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी ध्यान दीजिएगा। हम आपको सभी के आंसर्स बताएंगे और आंसर्स के साथ साथ एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आप सभी लोग अपने सटीक आंसर्स में लाने के लिए तैयार हो जाइए, अपनी बुकलेट लेकर के, और अपने साथी को बता दीजिएगा ताकि वो अपने सभी मार्क्स क्लियर कर लें कि कितने नंबर उनके हो रहे हैं। ठीक है, सबसे सटीक आंसर की होगी। तो मैक्सिमम आपके जो साथी हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जिन्होंने कहीं से मिलाए भी हैं तो एक बार फिर इससे भी मिला लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप स्वयं समझ जाएंगे। हम उसके बारे में ही बताएंगे कि जो भी क्वेश्चन हमारा डिफरेंट होगा तो वो क्यों होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, जिसमें से 4 ऑप्शन है और 4 में से एक डिफरेंट आपको बताना है। ठीक है, जो सबसे ओड हो और अदर ऑप्शन किसी न किसी रीजन से सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन का आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, जिसमें 27 दिया गया है, यानी 17, 27, 29, 37। तो ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, मीन्स अभाज्य संख्या है, और 27 भाज्य संख्या है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा। 12, 144, 13, 156, 15, 180 और 16। तो इस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर आप समझेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी 12 इंटू 12, 13 इंटू 12, 156, 15 इंटू 12, 180 और 16 इंटू 12 ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ओ का कोड 15 है और ई का कोड 5 है, तो 15 में 5 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा। सेम एक्स का कोड 24 है और डी 4 है, तो 4 से 24 में डिवाइड कर दीजिएगा। तो इससे ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा थर्ड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हम यहाँ पर HJMX AKEW PNTOLCUF एक लॉजिक से इसे हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि ई इसमें तीनों में वावल दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है। दूसरा लॉजिक से ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड में सभी लेटर्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सेकंड हाफ के ऑल लेटर्स हैं, और इन सभी में फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, इसमें फर्स्ट हाफ के लेटर है, ओनली एक लेटर छोड़ करके। ठीक है, इसमें एक्स, इसमें डब्लू और इसमें यू। तो हम इसे थर्ड ऑप्शन लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, जब आपकी फाइनल आंसर की आएगी तो आप मैच कीजिएगा इसमें किसको क्या लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिएगा। यहाँ पर कोडिंग दिए गए हैं, लोकेट का कोड, एग्जामाइन। तो यहाँ पर LOCATE, तो फर्स्ट 2 लेटर को चेंज कर दिया गया। LO का OL रिटन कर दिया, C इन्होंने सेम लिख दिया, AT का TA लिख दिया, E सेम लिख दिया। ठीक है, तो सेम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर उन्होंने सेकेंड में किया गया है। तो इस तरीके से 4 में भी वही है, CO का OC कर दिया गया और यहाँ पर PL का मीन्स ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा आपका सही होगा। ठीक है, इन सभी में क्या इसमें सभी में क्या किया गया है, फर्स्ट 2 लेटर को इंटरचेंज कर दिया गया और नेक्स्ट सेम रखा, फिर 2 लेटर को इंटरचेंज किया गया, फिर सेम रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका समाचार पत्र संपादक, फिल्म निर्देशक, पुस्तक लेखक और डाक टिकट संग्रहालय, आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी इसके निर्देशक हैं और ये संग्रहालय है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये बहुत ही सिंपल है, केवल सभी आपको जो भी आपके ग्रह हैं, प्लेनेट्स हैं, उनको इंग्लिश में और हिंदी में सभी के नाम आते होंगे, तो वो बच्चा ये आसानी से कर लेगा। वीनस में शुक्र होता है, नेपच्यून वरुण, मार्स मंगल होता है, सैटर्न शनि होता है यानी बुध, यहाँ पर तो यानी मरकरी होगा, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 में ग्रेफाइट, हीरा, मोती, कोयला, तो इसमें सेकंड आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में मणिपुर, कोहिमा, सिक्किम, मिजोरम, तो ये कैपिटल और कोहिमा कैपिटल है, ये सब स्टेट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये सभी आपके इंटरनेशनल हैं और सार्क आपका इंटरनेशनल नहीं ग्रुप्स है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 से, यहाँ पर 11 से 20 तक यहाँ पर बताया गया है एक रिलेशन। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा 20 से 11 यानी 20 और 11 का जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन 102 का इन दिए गए ऑप्शन में से किससे होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर रिलेशन है 20 का हाफ करेंगे हम तो 10, 20 का आधा करेंगे तो 10 और प्लस 1 कर देंगे 11 हो जाएगा। उसी प्रकार 102 का आधा करेंगे 51 और प्लस 1 कर देंगे, उसमें भी प्लस 1 हो रहा था तो यहाँ पर भी, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में 68 का रिलेशन 130 से है, वही इनमें से कौन सा नंबर है जिसका रिलेशन 350 से होगा। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर नहीं, 4 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब 64 और प्लस 4 कर देंगे, और 5 का क्यूब प्लस 5 130 हो जाएगा। तो 4 और 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, वैसे यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 का क्यूब है तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6 का क्यूब 216 और प्लस 6 222 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, टी का कोड यहाँ पर 10 है और टी का कोड 20 है और जे का 10 है। 20 में 10 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, सेम 24 में तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सेकंड हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, डी ई और 14 का आपका थर्ड है 36। ठीक है, देखिएगा कैसे आएगा, यहाँ पर डी का यहाँ पर कोड कितना है 4 और ई का कितना है यहाँ पर 5, 5 4 जा 20 और उसका हाफ कर दीजिएगा, वही यहाँ पर है सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा, अराउंड का यहाँ पर डिकोड किया गया DURXQG। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर और पुलिस का इसका किससे रिलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा ये। यहाँ पर ए में प्लस 3 करेंगे तो 4 मीन्स डी आ जाएगा, आर का 18 कोड होता है, प्लस 3 करेंगे तो यू आ जाएगा, यानी प्लस 3 हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हम पुलिस का लिख लेंगे, तो यहाँ पर 16 और प्लस 3 19 एस आ जाएगा, और ओ को चेक कर लेंगे 15 प्लस 3 आर आ जाएगा, तो यानी आपका सेकंड हो जाएगा। केवल दो ही को चेक करना पड़ा, पी का कोड पी में प्लस 3 करेंगे एस, ओ में प्लस 3 करेंगे आर, तो एस आर हमारा सेकंड ऑप्शन है, पूरा हमें चेक नहीं करना पड़ेगा और हमारा टाइम हम सेव कर लेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बकेट का जो डिकोड किया गया है और बोनस का कोड क्या होगा। तो बकेट में बी का इन्होंने लिखा है, बी से आगे और पीछे दोनों लेटर को लिख दिया गया है, ए बी सी। ठीक है, मीन्स ए और बी और सी, तो इन दोनों को लिख दिया गया है, बी को छोड़ दिया गया है। उसी प्रकार यू से यू के भी आगे पीछे का नंबर लिख दिया गया, वैसे ही हम बोनस का लिख देंगे, तो 16 का हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, मेजर कमांड करता है बटालियन को, तो कर्नल किसको करता है, रेजिमेंट को, यानी सेकंड ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कांडला गुजरात यानी बंदरगाह है, तो कोचीन कहाँ होगा, केरल में है, सेकंड ऑप्शन। 19 स्पर्श महसूस नमस्कार, तो स्वीकार करें, 19 क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 में पहाड़ी पर्वत और धारा किससे हो जाएगा, नदी से, आपका 20 का ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिएगा, ट्वेंटी वन में यदि एक निश्चित कोड ओरिएंटल को MBUOF ये लिखा हुआ है, तो इसका कावडली का कोड क्या लिखा होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका लास्ट से ध्यान दीजिएगा, एल से। तो इसके लास्ट से लेटर लिया गया है एल, मीन्स एल के बाद एम आता है, एक लेटर बाद में ले लिया गया है। एल के बाद एम आता है, फिर ए के बाद बी आता है और टी के बाद यू आता है। तो लास्ट से इसको रिटर्न किया गया है और +1 करके एक नेक्स्ट लेटर को लिखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से 21 का आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वाई जेड आ जाएगा, दूसरा हम चूज करेंगे एल एम आ जाएगा और डी के बाद ई आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 में मंकी को लिखा XDJMNL, तो यहाँ पर भी बाई को एक्स लिखा, यहाँ पर भी, ठीक है। अपोजिट साइड से लिया गया है, बाई से लिया गया, बाई ई के, और एक कम कर दिया गया, उसमें +1 किया गया था, इसमें एक कम किया गया है, ठीक है। तो 22 का आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, फायर को QSDE, मूव को ये लिखा गया है। कोडिंग के समान नियम का पालन करते हुए ओवर शब्द के लिए कोड क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आगे देख, यहाँ पर हम तो मूव MOVE और ओवर का कोड बताना, तो OVE यहाँ से ले लेंगे हम, तो ठीक है। तो OVE ये ले लेंगे यहाँ से, तो ये वाला हमारा यहाँ पर आ जाएगा। OVE मीन्स MWE, ठीक है, M और W और E। उसके बाद फायर से R ले लेंगे, तो R का हमारा D हो जाएगा, ठीक है। तो 23 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में देखिएगा, 24 वाला आपका हो जाएगा कॉन्सेप्ट फ्रेंड का, यहाँ पर कोड दे रखा है, प्रिडिक्ट का पूछा गया है। तो हमें यहाँ से देखना नहीं होगा, यहीं से कोड लेना होगा मुझे, ठीक है। जैसे P का कोड यानी प्रिडिक्ट मुझे लिखना होगा, तो प्रिडिक्ट का कोड क्या होगा, तो P का कोड यहाँ से लेना होगा, कॉन्सेप्ट। यहाँ पर P के प्लेस पर क्या लिखा गया, Q। इस तरीके से R का कोड फ्रेंड्स ले लेंगे, FR, यानी दूसरे नंबर पर S दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का इस तरीके से हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। 25 में रीजन को 5 लिखा हुआ है और बिलीव को 7। यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा, इसमें लेटर REASON, रीजन में कितने लेटर हैं, 6, एक कम कर दिया गया, इसमें एक कम कर दिया गया। तो गवर्नमेंट में 10 लेटर हैं, इसमें एक कम कर दिया गया, तो इसका 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 26 क्वेश्चन, ऑर्डर को यहाँ पर कोड एक डिकोड किया गया, अब बोर्ड को किया गया है, ठीक है। तो इसमें एक करेक्टर से किया गया, तो ए बोर्ड का क्या होगा, तो यहाँ पर भी ORDER, तो ओ यहाँ पहले नंबर पे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, फिर प्लस का साइन है, सिंबल है, तो उस पर ही हम यहाँ पर ले लेंगे। देखो बोर्ड में देखो VOARD, V फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर पर O है, थर्ड नंबर पर A है, तो A थर्ड नंबर पर है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर मीन्स ए के लिए तीसरे नंबर पर दिया गया है परसेंटेज का साइन, ठीक है। तो ए परसेंटेज का साइन आ जाएगा, बी के प्लेस पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 26 का फर्स्ट वाला क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर यहीं से जो सिंबल दिए गए हैं हम ले लेंगे, एक के ए तीसरे नंबर पर है, तो एक और जो कोड दिया गया है वही ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, यदि बारिश पानी है, पानी सड़क है, सड़क बादल है, बादल आकाश है, आकाश समुद्र है और समुद्र पथ है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। इसमें पूछा गया है हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखिएगा आकाश में उड़ते हैं और आकाश समुद्र है, तो आकाश का नाम क्या दिया गया, समुद्र। इसका मीन्स हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, समुद्र में, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन 28 है, इसमें कहा गया लास्ट में वर्षा को धूल कहा जाता है, फिर मछलियाँ कहाँ रहती हैं, यानी मछलियाँ कहाँ रहती हैं और मछलियाँ जल में रहती हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा, जल को क्या कहा गया, इसमें कहा गया है, देखिए यहाँ पर जल को रंग कहा जाता है, जल को रंग, तो मीन्स हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 29, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 123 का अर्थ है उज्जवल छोटा लड़का है और 145 का अर्थ है लंबा बड़ा लड़का है। तो यहाँ से हमारे जो दोनों में सेम नंबर हैं वही हमारे वहीं से कोड हो जाएंगे, उज्जवल छोटा लड़का,
लंबा बड़ा लड़का, तो लड़का शब्द दोनों में आ रहा है। नंबर चेक कर लीजिएगा, 1 भी दोनों में आ रहा है, इसका मतलब 1 यहाँ पर लड़के के लिए हो गया है। ठीक है, और लड़का से हमें कन्फर्म हो गया यहाँ पर। उसके बाद 637 का सुंदर छोटा फूल है, तो यानी छोटा शब्द मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो छोटा का कोड हम यहाँ से ले लेंगे। इस तरीके से 29 का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, यानी उज्जवल के लिए 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 आपका इसके लिए हो जाएगा छोटे के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, सिमिलरली सेम क्वेश्चन है। इसको जैसे अभी मैंने 29 बताया है, इसको वैसे ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सटीक आंसर है थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक क्वेश्चन देखिएगा आपको। इसमें आपको सभी ऑप्शन से चेक करने होंगे। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन आपको चेक करने होंगे। जैसे 31 है, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आप पहले लेंगे प्लस और माइनस, मीन्स प्लस के स्थान पर माइनस हम लिख देंगे और माइनस के प्लेस पर हम प्लस। तो उसको सोल्व करने पर 3 यदि आ रहा है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, यदि नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 31 का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही। ठीक है, और 32 हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। ठीक है, और 33 फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 सेकेंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा, और 35 का यानी थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, और 36 को समझिएगा यहाँ पर। यदि आप उत्तर पूर्व की ओर मुँह करके, ठीक है, तो देखिएगा, यानी ये आपका इस तरीके से नॉर्थ, और ये साउथ, यहाँ पर वेस्ट, और यहाँ पर ईस्ट, और ये आपका रहा नॉर्थ ईस्ट, मीन्स उत्तर पूर्व। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट रहा। तो मीन्स यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में, यदि आप उत्तर पूर्व की ओर मुँह करके 10 मीटर आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ से ऐसे आगे ये 10 मीटर अगर आप बढ़ते हैं आगे, ठीक है, 10 मीटर बाएं मुड़ते हैं, तो यहाँ से बाएं मुड़ते हैं और 7.5 मीटर आगे बढ़ते हैं, तो आप अपनी प्रारंभिक स्थिति के किधर हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बढ़ेंगे तो आप ये किस डायरेक्शन में हो जाएंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपका पहला ही यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है और वहाँ से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर। ठीक है, मीन्स यहाँ से इस तरीके से अगर वो ऐसे चला 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, अब वहाँ से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, फिर यहाँ से फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर वापस आ गया है, तो यहाँ पर कितना बचा, 4। फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, इस तरीके से 3 किलोमीटर ये चल दिया उसने। वह अपनी सीटिंग बिंदु के संदर्भ कितनी दूर और किस दिशा में है, मीन स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के यहाँ से किस दिशा में है, तो ये दूरी आपको निकाल लेनी होगी। ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसका अंडर ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये किस दिशा में है, देखो यहाँ पर ये इंग्लिश में देखिएगा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपको क्लियर हो गया होगा कि 5 किलोमीटर ये 37, ठीक है, समझ में आ गया, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। ठीक है, तो आपका 37 में फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है इस तरीके से। ठीक है, और रास्ते में बाईं ओर मुड़कर एक पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त बनाती है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, इस तरीके से अगर नदी बह रही है और बाईं ओर ऐसे मुड़ रही है, तो इस तरीके से अर्धवृत्त बनाती है। आप लोग ऐसी गलती मत करना, ऐसे ले जा कर के बाईं ओर मुड़ के इधर बना दीजिएगा। इधर जब बनाएंगे तो ये एक ही तरफ से ऐसे बन रहा है, पूरा अर्धवृत्त तो बनेगा नहीं, केवल टर्न कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला गया बाएं मुड़ना। ठीक है, तो इस तरीके से बाएं मुड़े, इस तरीके से आके बाएं मुड़ना भी है, और मुड़कर एक पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त बनाते हैं। ऐसे बाएं मुड़े तो ये पहाड़ी, तो इसके चारों ओर ये अर्धवृत्त, अब ये आपका अर्धवृत्त बन गया है। ठीक है, सेमी सर्कल। फिर समकोण पर
बाएं मुड़ती है, यहाँ से फिर ये बाएं मुड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ये बना करके ये और फिर ऐसे बुनेगी बाएं, तो ये, ठीक है। तो नदी अंततः किस दिशा में बह रही है, तो ये इसकी डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में जा रही है, दक्षिण में। फोर्थ इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, इसे देखिएगा ध्यान से, इसमें आपने देखा होगा तो बहन सभी लोग इसका आंसर बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग यूट्यूब में भी बता रहे थे बच्चे कि इसका बहन है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। देखिएगा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ, ठीक है। यानी व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि उसकी माता जी तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी हैं। तो महिला से कह रहा है तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी हैं, तो तुम्हारे पिता की, यानी जो जिस महिला से कह रहा है तो उसके पिता की इकलौती बेटी स्वयं वो महिला हुई है, उसकी दो सिस्टर नहीं है, स्वयं वही महिला हुई है। और उसने बोला है कि उसकी माँ, तो वही उसकी माँ हुई है, ठीक है। तो महिला उस व्यक्ति से किस क्या संबंधित है, वह उसकी माँ हुई है, ना कि बहन, ठीक है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, राहुल ने अमन से कहा कल मैंने अपनी दीदी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, दीदी यानी इधर देखिएगा, इसको इंग्लिश में पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। राहुल टोल्ड हिम यस्टरडे आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर एंड डॉटर ऑफ माय ग्रैंडमदर, ठीक है। तो ये हिंदी में आपका इतना जो लॉन्ग फ्रेंड है तो दीदी है, यहाँ पर दादी दिया गया है, ठीक है। तो दादी की बेटी के इकलौते भाई को हरा दिया, तो राहुल ने किसे हराया, तो समझिएगा। तो दादी की बेटी, ठीक है, दादी की बेटी इकलौते भाई को, तो दादी की बेटी उसका इकलौता भाई यानी दादी का बेटा हुआ, ठीक है। तो इसका मीन्स उसका कोई दूसरा भाई नहीं हुआ है। और इकलौता जो बेटा, दादी का जो इकलौता बेटा होगा वो कौन होंगे, मेरे पिताजी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मीन्स क्वेश्चन नंबर 40 का सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 से, यहाँ पर ये सभी सीरीज के क्वेश्चंस हैं। तो 0, 6, 24, 60, 120 और 210, यहाँ पर हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल लेंगे और ये क्वेश्चंस ये हो जाएगा आराम से, दो बार इसका डिफरेंस करेंगे और ये आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 देखो, 4, 7, 12, 19 और 28, तो 42 का आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 39, ठीक है। तो ये, ठीक है। तो इसमें 4, 3, 7 और 7, 5, 12, तो इसी तरीके से 12 और 12, 7 ऐड किया जा रहा है, तो इसी तरीके से यहाँ पर 39 आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, DEFHIJMNO, यहाँ पर भी डी का कोड 4 है, एच का 8 है और एम का 13 है। फर्स्ट लेटर ही चेक कर लीजिएगा, तो 4 + 4 और 4 + 5, ठीक है। 4 + 4 8 हो गया और 8 में 5, यानी डी में 4 को ऐड करेंगे एच आ जाएगा, एच में 5 ऐड करेंगे तो एम आ जाएगा और एम में 6 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 6 ऐड करेंगे तो 13, 6, 19 मीन्स एस आ जाएगा। और एस आपके में फर्स्ट और फोर्थ दो में दिया गया है, तो हम एक और चेक कर लेंगे यहाँ पर EIN इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम आपका किया जा रहा है, तो 43 का फर्स्ट हो जाएगा आपका सही, ठीक है। 44 में देखिएगा KI, फर्स्ट लेटर चेक कर लीजिएगा पहले, KIGE, ठीक है। तो यहाँ पर सभी में देखिएगा के का कोड 11 है, 9 है, फिर 7 है, 5 और 2 कम करेंगे तो इसका मीन्स 3, तो सी आ जाएगा। और सी भी यहाँ पर फर्स्ट चेक कर रहे हैं तो हम दोनों में दिया गया है और दोनों में 17, 17 भी दिया गया है, तो हमें एक से एक और चेक करना पड़ेगा केवल, ठीक है। तो MPS और V, ठीक है। तो यहाँ पर देखो M का कोड कितना है 13, S का कितना है 19 और उसके बाद V 25, तो यहाँ पर यानी P है, तो यानी 13 और 3 16, 16 3 19, 19 3 22 और 22 3 25, तो 22 हो जाएगा। 25 का कोड
यहाँ पर वायु होता है। तो आपका तीसरा हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। फोर्टी फाइव क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो 45 आपका हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले देख लीजिए 2 4 और 12, 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 12 चौक 48 आ जाएगा और 21 23। ठीक है, तो अब देखो यानी थर्ड नहीं, तो अब ये 48 हो गया। दोनों में जे दिया गया, तीसरा और फोर्थ में, इसमें भी दिया इसमें भी दिया गया। इसमें 21 है, इसमें 23 है, ये मैच कर लो। 11 2 13 13, 11 2 13, 13 और 4 17, तो पहले 2 फिर 4 तो 6 ऐड करेंगे तो 17 से 23 यानी 45 का तो आपका फोर्थ सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 46 में। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, 46 में आपको ये ऑप्शंस रख के इसमें अरेंज करना होगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 46 का यहाँ पर होगा थर्ड। ठीक है, और इसको चेक कर लीजिएगा। और 47 का हो जाएगा यहाँ पर सेकंड, और 48 का हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, 49 का हो जाएगा थर्ड, और 50 का भी यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 से 55 तक। यहाँ पर क्वेश्चन जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा का मीन्स ये पहले नहीं आते थे क्वेश्चन, तो ये अब नए क्वेश्चन इस बार उन्होंने डाल दिए गए हैं इंग्लिश के वर्ड मीनिंग से। तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग के जो लेटर्स हैं ये डिसऑर्डर में हैं, तो इनको अरेंज करना होगा, एक वर्ड मीनिंग बनाना होगा। ठीक है, और उस वर्ड मीनिंग का क्या मीनिंग होगा ये बताना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 51 का यहाँ पर हो जाएगा तीसरा मेहनती, 52 का हो जाएगा पहले से कह देना, और 53 का हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट थकावट, 54 का हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। ठीक है, और 55 का हो जाएगा पहला सजाना और ये तोड़ना। ठीक है, आके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से 60 तक। यहाँ पर भी सेम वैसी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वर्ड को रीअरेंज करना होगा, और वर्ड अरेंज करके जो एक वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनेगा तो उसका यहाँ पर मीनिंग नहीं बताना होगा, उसका अपोजिट मीनिंग बताना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 56 का आपका हो जाएगा फर्स्ट मीन्स अधिशेष। ठीक है, और 57 का सेकेंड पार्ट हो जाएगा नीचे दिखाना, 58 का यहाँ पर थर्ड हो जाएगा तुरंत, और 59 का हो जाएगा फोर्थ दंड, और 60 का हो जाएगा सेकंड पार्ट। ठीक है, ये और क्वेश्चन नंबर 61 से 65 तक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आयत वर्ग वृत्त और त्रिभुज मीन्स गेहूँ चना मक्का चावल की खेती। तो यहाँ पर आयत दर्शाता है गेहूँ को, वर्ग दर्शाता है चना को, और वृत्त मक्का को, और त्रिभुज चावल की खेती। तो चारों वस्तुओं की खेती किस क्षेत्र में की जाती है? 61 का यहाँ पर हो जाएगा पहला 7। ठीक है, यहाँ पर 62 किस क्षेत्र में गेहूं और मक्का की खेती की जाती है? तो 60 इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ, 62 का थर्ड, और 63 का हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा किस क्षेत्र में केवल मक्का की खेती की जाती है? यहाँ तो 64 का फोर्थ हो जाएगा, यानी ये इस तरीके से किस क्षेत्र में चावल और मक्का की खेती होती है और कुछ नहीं, तो इसमें बोला गया है। समझ में आ रहा मेरे प्यारे बच्चों? किस क्षेत्र में चावल और मक्का की खेती ठीक होती है? तो 55 का यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, यानी सेकंड वाला में आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 66 से 70 तक क्वेश्चंस देखिएगा ध्यान से, इसको समझिएगा ध्यान से, इसके कोडिंग को कैसे किया गया है। CK 16 9 JR, तो उन्होंने JR को 16 लिखा है और CK को 9, OS को 19 लिखा है, TX को 24।
तो पी वी को यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा और के एम का सेकेंड वाले क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से कैसे किया इन्होंने, जे और आर को कैसे लिखा है। तो जे का कोड कितना हो जाएगा 10 और प्लस 18, ठीक है। तो 10 और प्लस 18, तो 10 प्लस 18 कितना हो जाएगा 38, और 38 में 10 प्लस 18 सॉरी 28, और 28 में 2 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 14, और 14 में 2 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 आ गया। अब सी के से 9 आया, यानी सी का कोड 3 और के का कोड 11 और 3 14 का हाफ करेंगे 7 में 2 ऐड कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा आपका। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पी वी का फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिएगा तो पी का कोड 16 है और वी का 22, ठीक है। तो 22 और 16 को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो 22 और 16 38 और उसका हो जाएगा 19, ठीक है। 22 और 16, तो यहाँ पर देखिएगा तो 19 आ जाएगा और 19 में प्लस 2 कर देंगे 21 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका आपका सेकेंड वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। एक मिनट, ये ठीक है। तो के एम से आपको 14 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, यहाँ पर क्या किया गया है इन्होंने 5 4 6 इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 चौको 20, अब 20 इंटू 6 120, 120 में 10 से डिवाइड कर दिया 12 आ गया, यानी एक जीरो हटा दो तो 12 आ जाएगा सेम। ऐसे ही 7 का 5 से मल्टीप्लाई किया और 6 से मल्टीप्लाई 210 आ जाएगा, जीरो हटा देंगे। ऐसे यहाँ पर करेंगे 8 का 10 से 80 और 80 का 4 से करेंगे, ठीक है। 8 तो 8 चौको 32 मीन्स 320 आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जीरो हटा देंगे तो 32 आ जाएगा यहाँ पर सही आंसर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है 13 और 19 और 4। तो यहाँ पर रिलेशन देखिएगा बहुत ही ध्यान से क्या दिया गया है। तो 68 में भी यहाँ पर किया गया है, ये एक मिनट, 13 और 19 और 4 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 13 और 19 और 4, तो 13 19 को यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। 32 8 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपका 4 आ जाएगा। 71 प्लस 9 80 हो जाएगा और 10 से और 8 से डिवाइड कर दीजिएगा 10 आ जाएगा। सभी में 8 से डिवाइड किया गया है, यानी इनको आपको ऐड करना है 32 और 128 को, तो ये हो जाएगा 160 और 8 से डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। तो 20, ये आ जाएगा आपका तीसरा क्वेश्चन सही, ठीक है। और 69 वाले में आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर 8 छंग 48 और 6 दूनी 12, दोनों को जोड़ दो तो ये आपका 36 हो जाएगा। 7 पन्ना 35 और 8 दूनी 16, सेकेंड में वही सेम यहाँ पर करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका ये 7 छक्का 42 और 2 चौक 40, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे 69 में तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिएगा इसको, यानी फर्स्ट में क्या किया गया 8 छंग 48 और 6 दूनी 12 माइनस किया गया 7 पन्ना 35 8 दूनी 16, ठीक है। 35 और 8 दूनी 16, एक मिनट अभी क्लियर करते हैं। हाँ तो 8 छंग 48 6 दूनी ये सेम है 8 छंग 48 ये वाला अप से डाउन वाला, ठीक है। ये इसको दोनों को लेंगे हम और इसमें ये वाला माइनस कर देंगे। तो वैसे ही यहाँ पर है 7 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 सत्ते 56 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 10 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। 10 और 7 का मतलब 10 सत्ते 70 और 6 चौक 24, ये माइनस कर दिया जाएगा आपका। तो 70 में से 10 सत्ते 70 और 6 चौक 24 माइनस कर दीजिएगा तो आपका 70 में से 24 46 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस तरीके से। 70 वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आपका दिया गया है
56 माइनस 15 तो ये 41, नहीं ये भी लॉजिक है, तो इससे ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 56 और 15 इनको दोनों को ऐड करो। ठीक है, और 22 और 8 30 इनको ऐड कर लो, 22 और 8 को। ठीक है, यानी 56 15 इनको ऐड करना और इधर इनको ऐड करना होगा, और इन दोनों में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 56 और 15 हो जाएगा आपका 71, और 8 ये हो जाएगा 22 8 30 हो जाएगा, 71 में 30 को 41 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, 46 और 9 55, और 10 और 6 16 यानी 39 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिमिलरली आपका यहाँ पर देख लीजिए 34 और 11। ठीक है, तो 34 और 10 45, और 14 से 20, तो ये आपका आ जाएगा 25। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन 71 से 80 ये सभी क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं एनालॉजी से, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा थोड़ा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके हैं 71 से। तो इसमें आलू बुखारा, आलू फल, तो इनमें क्या रिलेशन है ये आपको बताना होगा यहाँ से। तो देखोगे आलू बुखारा एक फल है, और फल तो ये फल के अंदर आ जाएगा, आलू आपका हो जाएगा अलग। तो 71 का सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका 71 का सेकंड, यानी इस वाले ग्रुप में आ जाएगा, इसमें ही आ जाएगा ये। ठीक है, 72 देखिएगा, लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, तो इंजीनियर भी लोग हैं और डॉक्टर भी लोग हैं, तो दोनों ये और ये दोनों अलग अलग रहेंगे, तो इस तरीके से इसमें आ जाएंगे यानी सेकंड वाले में। तो 72 का आंसर आपका हो जाएगा ये, लोग, इंजीनियर और डॉक्टर। तो 72 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा, तो ये तीसरा आपका हो जाएगा। 73 का देखिएगा, समुद्र, टापू और पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये फोर्थ इसमें इसमें जाएगा ये, तो यानी 73 का तो फोर्थ में आ जाएगा। ठीक है, 74 में देख लीजिए, ग्रह बुध और मंगल, तो बुध और मंगल ये दोनों ग्रह हैं, तो ये दोनों ग्रह के अंदर आ जाएंगे। तो 74 का आपका ये दोनों अंदर आ जाएंगे, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, 74 में ये सेकंड वाले पार्ट में आ जाएंगे, बुध और मंगल अलग है, दोनों ग्रह हैं। 75 आपका हो जाएगा फर्स्ट में आ जाएगा, तो 75 का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चना, फली, मटर। ठीक है, 76 को ध्यान दीजिएगा, चना, फली और मटर, तो 76 आपका हो जाएगा फर्स्ट में यहाँ पर, क्योंकि चना और ये दोनों फली ही हैं। और पृथ्वी, पर्वत, जंगल, तो जंगल और पर्वत दोनों पृथ्वी पर ही है, तो 77 का आपका हो जाएगा मीन्स फोर्थ। ठीक है, दोनों पृथ्वी पर ही है, बट पर्वत और जंगल अलग अलग रहेंगे, तो यानी ये आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा। सेम 78 देख लीजिएगा, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु, मीन्स बायो के ही दोनों पार्ट हैं और अलग अलग हैं, तो 78 का भी यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, यानी ये सेकंड में आ जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से ये सेकंड वाले में आ जाएगा। और कारखाना, उपकरण, उत्पाद, तो आपका 79 का फर्स्ट हो जाएगा, ये भी सेकंड वाले में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य, तारा, चंद्रमा, सूर्य, तारा, चंद्रमा, तो क्वेश्चन नंबर 80 ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, सूर्य, तारा, तो तारा, सूर्य इसके अंदर और चंद्रमा बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये देख लीजिए, कैप्टन और सैनिकों से मिलकर बने 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है। हर 15 सैनिकों पर एक कैप्टन है। समूह में कैप्टनों की संख्या 15 का इसमें डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर, 15 सैनिकों पर एक कैप्टन है और 1200 व्यक्तियों का समूह डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आपका 80 आ जाएगा। एक शहर में 40% निरक्षर हैं, जबकि 85% बच्चे साक्षर हैं। यदि वयस्कों का बच्चों से अनुपात 2:3 है,
तो जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर है। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 40% बच्चे निरक्षर हैं तो 60% 40% निरक्षर हैं तो साक्षर कितने हो गए 60%। और बच्चों में साक्षर कितने हैं 85%। तो यहाँ पर 60% है और यहाँ पर 85% है और दोनों का रेशियो क्या 2:3। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। तो यानी 2 मल्टीप्लाई 60% और बच्चों का 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 85% अपॉन 5 इंटू 100%। ठीक है, तो ये आपका 75% आ जाएगा। 83 देखिएगा, 100 बिल्लियाँ 100 चूहों को 100 दिन में मार डालें तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को कितने दिन में मार डालेंगी। तो यहाँ पर 100/100 इंटू 100 इक्वल टू 4/4। तो 100 आ जाएगा आपका 100 दिन। ठीक है। 84 देखो, गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। तो गायों की संख्या बताइएगा। तो दोगुने से, तो वैसे भी यहाँ पर मुर्गी के जो सर हैं उसके पैर दुगने होते हैं, 2 होते हैं, और गायों के पैर 4 होते हैं। तो यहाँ पर आपका केवल 14 अधिक हैं तो 14 का आधा कर दीजिएगा, बस यहीं से निकल आएगा 7। तो गायों की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 7। क्वेश्चन नंबर 85 को ध्यान दीजिएगा। 85 में दिया है, आयुष का जन्म उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ था। उसकी माँ उसके पिता से 5 साल छोटी हैं लेकिन 10 साल के आयुष से 20 साल बड़ी हैं। पिता ने किस उम्र में शादी की थी। ठीक है, तो पिता की शादी की उम्र पूछी गई। अब ध्यान दो, बच्चा अभी 10 साल का है तो माता 20 साल उससे बड़ी हैं, तो माता जी कितने साल की होंगी 30 साल की। और जब बच्चा पैदा हुआ था तब माता जी कितने साल की थी, तो 10 घटा दो यानी 20 साल की। और उससे 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी, 2 साल और कम कर दो तो 20 में 2 कम कर देंगे 18। तो इसका मीन्स 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी और पिताजी उनके 5 साल बड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया गया है उसके पिता से 5 साल छोटी यानी माता जी पिताजी से 5 साल छोटी है और पिताजी 5 साल बड़े हैं। तो पिताजी की 18 5 23। तो यानी पहला आंसर इसका सही हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर 86 से 90 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये जानकारी आप क्या करेंगे, इसको ये रोहित और मदन हॉकी की एक टीम में है तो ये आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, डेटा बना लेंगे तो इससे आप क्लियर क्वेश्चन तभी कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये डेटा आप जो है रेडी कर लीजिएगा 86 से 90 तक के क्वेश्चन को। इसमें एक तरफ आप के नाम लिख लेंगे रोहित मदन पार्थ ये सब, और दूसरी और एक तरफ ऊपर साइड लिख लेंगे इनके स्पोर्ट्स नेम हॉकी बैडमिंटन। तो इस तरीके से एक डेटा क्लियर कर लीजिएगा तो इससे निकल के आ जाएगा आपके क्वेश्चंस सारे। ठीक है, देखिएगा इसके क्या आंसर्स हैं। यहाँ पर 86 का थर्ड सही है। ठीक है, 86 का थर्ड और 87 में फर्स्ट हो जाएगा, 88 का सेकेंड वाला पार्ट और 89 में पार्थ आ जाएगा और 90 में सेकेंड पार्ट मीन्स रोहित। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। आगे यहाँ पर सेकेंड पार्ट है आपका जिसमें साइंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऊर्जा। निम्नलिखित में गतिशील वस्तु कौन सी है, उड़ता पक्षी। कोई व्यक्ति आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है तो व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा। कोई व्यक्ति इस तरीके से ऐसे चलता है यहाँ पे तो विस्थापन इसकी मतलब ये वाली दूरी पूछी गई है। ठीक है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी 2r, सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मात्रक यहाँ पर जूल हो जाएगा, सेकेंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी शब्द में ऊर्जा शब्द लगा हुआ है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हो गतिज ऊर्जा हो किसी टाइप का क्वेश्चन ऊर्जा हो तो उसका मात्रक जूल ही होगा। किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दूरी और विस्थापन तो ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ये दूरी स्ट्रेट हो तो, और विस्थापन हमेशा कम भी होता है। तो यानी फोर्थ वाला इसका सही हो जाएगा। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं, सेकंड। 96 का सेकंड होगा। आवर्तकाल 97 में तड़क चालक किससे बनाया जाता है तो ये तावा से थर्ड
और 98 में दीप्त वस्तु नहीं है, तो पुस्तक है जो दीप्त नहीं है, जिससे लाइट नहीं जलती है, और सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 99 को देखिएगा। समतल दर्पण पर अविलंबित प्रकाश की किरण, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है एनी परपेंडिकुलर, इस तरीके से ये तो आपका दर्पण है और इस तरीके से ये है विलंबित किरण आ रही है और जस्ट परपेंडिकुलर वापस है, ठीक है। तो आई यहाँ पर 0 होगा, आर भी 0 होगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पारदर्शी वस्तु कौन सी है? स्वच्छ कांच, जिसमें आर पार दिखाई दे, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर फ़ारेनहाइट दे रखा है, तो फ़ारेनहाइट में यानी 98.6 वाला क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। इंद्रधनुष के वर्गों में मध्य वर्ग का वर्ग क्या होता है? तो ये विबग्योर, ठीक है। विबग्योर से आप क्लियर कर लीजिएगा, तो मध्य में है यानी आपका हरा, ठीक है, ये वाला तो लेफ्ट में आ जाएगा आपका, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष की स्थिति दूर में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसमें सेकेंड वाला सी हो जाएगा। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा स्थान है? तो ये आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, सेकेंड। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति कौन सी होती है? विद्युत सेल, यानी सेल बैटरी, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, तो यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 105 का। 106 में क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होती है, तो इसका कलर मीन्स हरा। और 107 में हो जाएगा पदार्थों में अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का सही क्रम, तो आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव, गैस, तो यानी आपका सेकेंड वाला सी हो जाएगा, ठीक है, ये सेकेंड वाला। और 108 में प्रत्यावर्ती परिवर्तन का उदाहरण, यानी मोम का पिघलना, रिवर्सल वही चीज़ दोबारा से बन जाए, मुझे मिल जाए, ठीक है। गलेना किसका अयस्क है? तो ये आपका हो जाएगा लेड। और प्रयोगशाला थर्मामीटर के अधो बिंदु का ताप होता है 0 होता है, उसको हम चेंज करेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। पदार्थ की सूत्र में क्या ही परमाणु होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान, कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान आपका ये ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सही, ठीक है, ये वाला। भेड़ के रेश चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया अभिमार्जन, सेकेंड क्वेश्चन। ये रिएक्शन दी गई है HCl प्लस NaOH, तो NaCl H2O दे रखा है, ट्वाइस H NaCl, यानी थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनाइट चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनता है, ये आपका सही है। कठोर कांच और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती हैं आपकी, ठीक है, और सभी वसा में होती हैं, ओनली बी और सी, सेकेंड ऑप्शन। हरे पौधों द्वारा भोजन की बनाने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। लार में पाया जाने वाला एंजाइम, ये आपका टाइलिन हो जाएगा। पक्षियों पे उत्सर्जित पदार्थ यूरिक एसिड, अपुष्पी पौधा आपका ये फर्न हो जाएगा। मानव शरीर में कुल हड्डियाँ पाई जाती हैं 206। एक लिंगी पुष्प पाया जाता है, ये आपका 122 वाले में 100 पपीता हो जाएगा। और 123 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, बहुकोशिकीय जंतु का उदाहरण मीन्स मछली आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होकर के आपका ये फल बनता है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है, एक कोशिकीय जीव का, ये कोशिकीय जीव हो जाएगा, इसमें केंचुआ नहीं है। गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 127 में एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, ये कृष्ण प्रथम। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया था? तो ये 128 में आपका हो जाएगा ये अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर, ठीक है, और 29 में ये पेशवा प्रधानमंत्री इसका हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 130 में धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसके द्वारा ही हो जाएगी? तो ये अशोक हो जाएगा ये वाला।
शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। और नेक्स्ट मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच का युद्ध लड़ा गया था चंदावर, फर्स्ट ऑप्शन 132 का। और 133 में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है? लोथल, सेकंड ऑप्शन। कोलंबस किस देश का निवासी था? तो इसका फर्स्ट पुर्तगाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। भारत में सत्याग्रह आंदोलन ये महात्मा गांधी ने चलाया था। तहकीक ए हिंद के लेखक अलबरूनी थे, फर्स्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश। बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई है? तुर्की में। 139 का थर्ड। 140 नंबर क्वेश्चन में, हर्षवर्धन हर 5वें साल दान समारोह का आयोजन करता था कहाँ? प्रयागराज में, इलाहाबाद। किन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? आग्नेय शैल। नेक्स्ट, रबी फसल ये आपका फोर्थ हो जाएगा 132 में। और 143 क्वेश्चन नंबर में देखिएगा, एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत यानी फर्स्ट ऑप्शन है तापी। उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग के लिए ये आपका जिला भदोही हो जाएगा। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पेंजिया, सेकंड ऑप्शन आपका। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है? 146 नंबर क्वेश्चन है, तो ये ब्राज़ील हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ब्राज़ील की धारा। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। बलित पर्वत का उदाहरण ये हिमालय है। भारत में मानसून की उत्पत्ति पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो ये साउथ वेस्ट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 149 का। 150 में, गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज। सूचना का अधिकार अधिनियम ये 2005 में पारित हुआ था। और संसद का अनन्य भाग नहीं है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ही तो हैं, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट मौलिक अधिकारों की संख्या 6। राज्यसभा किसके द्वारा भंग नहीं की जा सकती है? यहाँ पर किसी के द्वारा भी नहीं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? न्यायपालिका। और लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ यहाँ पर मीडिया है। ठीक है, आपके फोर्थ ऑप्शन है 156 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 157। ठीक है, उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? ये आपका 80 थर्ड ऑप्शन है। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी सत्यानंद सिन्हा थे। ठीक है, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है तथा आयत का क्षेत्रफल और आयत की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात पूछा गया। तो यहाँ पर देखो चौड़ाई और लंबाई की 2/3 है। ठीक है, तो लंबाई की 2/3 तो यानी चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 हो गया है। यहीं से आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, तो चौड़ाई और लंबाई का पूछा गया है, तो 2:3 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 161 का। ठीक है, तो 161 ये आपका क्लियर हो गया है 161 का। नेक्स्ट देखिएगा आप, अब से के पास 7 रुपये 45 पैसे और 5 रुपये 30 पैसे का टॉपिक खरीदता है, तो उसके पास धनराशि कितनी बची? ये तो बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है। 165 नंबर में 2 रुपये 15 पैसे की और माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये सही है। यदि x बराबर 0 है तो का मान 5 बराबर है, तो a का मान क्या होगा? x की वैल्यू x के प्लेस पर 0 रख देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। -a + 1 = 5, इसको लिखेंगे -a + 1 = 5। ठीक है, एक को उधर लेके जाएंगे तो 5 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो -a = 4 है और a इक्वल करेंगे तो -4 आ जाएगा। a इक्वल यहाँ पर -4 हो जाएगा, तो आपका फोर्थ आंसर है यहाँ पर। ठीक है, यदि दो राशियाँ x और y प्रतिलोम हैं, मीन्स
तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है, कंजुगेट है, तो फोर्थ वाला सी हो जाएगा। अब वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर एक चक्कर लपेटने के लिए आवश्यक टेप की लंबाई, तो उसके चारों ओर टेप लपेटने के लिए मीन्स ये है, तो सरकमफ्रेंस यानी परिधि निकालनी पड़ेगी। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो पाई की वैल्यू 3.14 है और आर यहाँ पर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसे सोल्व करेंगे, फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 166, ठीक है। 15% वार्षिक दर पर 10,000 रुपये उधार लिए, 3 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना हो जाएगा? तो ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10,000 गुणे 15 गुणे 3/100 कर दीजिएगा, ऐसा ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 167 में देखिएगा, इसका केवल घनमूल निकालना था और कुछ नहीं था। ट्रिक भी लगा दीजिएगा लास्ट में, ये 9 गुणे 9 गुणे 9, लास्ट में 9 ही आएगा, तो सीधा 19 ही इसका आंसर है। और 168 में देखिएगा 347 स्टार 48, 11 से पूरा है। तो ये ट्रिक भी इसकी है। और 11 से हम इसका डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे छोटा अंक यहाँ पर पूछा गया है, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 4, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका सेकंड होगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला आंसर, ठीक है, 2 आ जाएगा स्टार के प्लेस पर। नेक्स्ट देखिएगा 69, समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो 2x+3 और 4x-1, इन दोनों को इक्वल कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 2, और फिर इनमें तीनों में वैल्यू रख दो। और त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप पूछा गया और सभी को फिर हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर, यानी पहला ऑप्शन सही है। 2:3:5 का प्रतिशत रूप है, तो परसेंटेज इसका ये वाला फोर्थ रूप हो जाएगा, ठीक है, 2 का, यानी 2 का परसेंटेज निकालेंगे, 2 बटे इनका सभी का ऐड कर देंगे, 3 2 5, तो 2 बटे 5 3 8 2 10, तो 2 बटे 10 गुणे 100, 3 बटे 10 गुणे 100, 5 बटे, इस तरीके इसका परसेंटेज निकाल लेंगे हम, ठीक है। 171 में देखिएगा, यदि किसी संख्या के 3/4 में 2/3 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो यहाँ पर ये हम किसी संख्या में 3/4 उसका 3/4 करेंगे, 2/3 जोड़ेंगे, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो 171 का आपका पहला आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कोई संख्या n ले ली और उसका 3/4 में 2/3, जैसे कोई संख्या n है और प्लस n और इसका 3/4, ठीक है। किसी संख्या के 3/4 में नहीं, ये हो जाएगा n, ये n और इसका 3/4 और प्लस 2/3 और इक्वल हो जाएगा 15, ठीक है। इसको 2/3 को उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, इनको सॉल्व कर देंगे, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पहला। 172 देखिएगा, यहाँ पर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले 1 का डिवाइड करेंगे 1 रहेगा, फिर 1 का 1 हो जाएगा, 1 + 2 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 1/2, तो 1 + 1/2 तो 3/2, और फिर हम 1 में अगर हम इस तरीके से 3/2 से डिवाइड करते हैं तो 2 हमारा ये ऊपर पहुंच जाता है, तो इसका मीन्स ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 वाला क्वेश्चन हमारा, यानी ये वाला तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का मासा 4 है, लासा 496 है। यहाँ पर इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मासा इंटू लासा, और 124 से इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 124 का डिवाइड कर दीजिएगा, बस दूसरी संख्या आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसका तीसरा सी हो जाएगा। 74 में समबाहु जिसके प्रत्येक बहिष कोण की माप 45 डिग्री है, भुजाओं की संख्या, तो इसमें बहिष कोण की माप 45 डिग्री यानी समबाहुज के बहिष कोण की बात की गई है, तो भुजाओं की संख्या, तो 45 का यानी 360 से डिवाइड कर दीजिएगा यहाँ पर, तो 74 का
ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका लास्ट पेज है। चतुर्भुज ABCD में कोण ADC के कोट पूरक कोण का समपूरक कोण, इसे समझिएगा ध्यान से। 175 का यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है 171, ये आपका सही है। ठीक है, कैसे देखिएगा, तो ये आपका चतुर्भुज है, इसमें से 3 कोण दे रखे हैं और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है, तो इन सभी को ऐड करके 360 में से घटा दीजिएगा, तो आपका डी का जो कोण आएगा उसका फिर कोट पूरक कोण निकालना है, तो 90 में से माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर उसका संपूरक निकालना है, तो 180 में से माइनस कर देंगे, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। और 176 में 3 बिंदु ABC, ये आप ध्यान दे रहे हो, ABC वृत्त पर है, O वृत्त का केंद्र है, ABC 100 डिग्री दे रखा है। तो इस तरीके से कोई भी एंगल है यहाँ पर, तो ये, और उसके बाद एक कोण ये बन रहा है और ये, तो इस वाले कोण का ये और ये, इन दोनों का ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, तो इस चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज में आ जाता है। तो आपका ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 80, ये ऊपर वाला है, ये हो जाएगा 80 आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। अब ये 80 है, तो ये वाला कोण अब यही पूछा गया है, और ये कोण इसका 2 गुना होता है, यानी 160 आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, शून्य के बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन राइट है। और गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा, इसको सॉल्व करके और इसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेटिव निकाल देंगे, तो 3 3 9 10, 10/3 और 3/10 हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। और ये 79 में मध्य का पूछे गई है, यानी सबसे मिडिल नंबर पर, तो इसे अरेंज कर लीजिएगा आरोही क्रम में अवरोही क्रम में। ठीक है, तो इसे अरेंज कर लीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो मिडिल नंबर है वही आपका आंसर है। तो यहाँ पर मिडिल नंबर आपका ये 14 हो जाएगा। और 180 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये केवल 79 है, 79 ही रहेगा। ठीक है, और माइनस साइन प्लस हो जाएगा ये, तो पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी ने आंसर्स मिला लिए होंगे, और किसके कितने बन रहे हैं आप कमेंट में बता सकते हैं, और उसके बाद डाउट किसी का हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।